जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडीए क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों हम जो है रोज रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं रोज सुबह 8 बजे। और आज हमारी जो क्लास है उसमें जीके जीएस के मिक्स प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संशोधित मूल्य वर्धी कर का संबंध किससे है। तो भाई ऑप्शन आपके सामने है, ए बिक्री कर, बी धन कर, सी आय कर और डी उत्पाद शुल्क। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संशोधित मूल्य वर्धी कर का जो है बिक्री कर का संबंध है, यानी संशोधित मूल्य वर्धी कर का संबंध किससे है, बिक्री कर से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि चोल साम्राज्य का अंत किसने करा था। तो ये करा था ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी मलिक काफूर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यादवों ने जो है चोल साम्राज्य का अंत करा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला हमारे सामने है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी। भाई जो महात्मा गांधी ने है उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुकी है, टाइपिंग में। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1920 में इन्होंने जो है क्या करा था, असहयोग आंदोलन को शुरू करा था। और 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड की वजह से इन्होंने क्या करा था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। और ठीक है, असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। अगर ये उस समय बंद नहीं होता तो शायद इंडिया जो है 1925 के लगभग आज़ाद हो जाता था। मतलब असहयोग आंदोलन इतना पीक पे चला गया था, बट जो ये छोटी सी घटना की वजह से, जो चोरी चोरा कांड हुआ था, उस वजह से इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को जो है इन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की अगर आपसे मुद्रा पूछे, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारे सामने है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है। ऑप्शन ए कानपुर, बी चेन्नई, सी बेंगलोर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर के अंदर है। कहां पर है, कानपुर के अंदर है। कानपुर कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये यूपी के अंदर पड़ता है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ है। अभी हाल ही में वहां पर सबसे बड़ा हिंदू पर्व मनाया गया, यानी महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों बाद आया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो कौन से स्थान पर हुआ था, वो प्रयागराज में हुआ था। तो प्रयागराज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर यूपी के अंदर है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि 2022 में जो एशियाई खेल हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। यानी जो 2022 के एशियाई खेल हुए थे वो 19वें एशियाई खेल थे। और ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे, ऑप्शन आपके सामने है, टोक्यो, बी नई दिल्ली, सी जकार्ता इंडोनेशिया और डी होंगमाओ चीन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ चीन की राजधानी होंगजो में जो है 19वां एशियाई खेल हुआ था। एशियाई खेलों की शुरुआत 1950 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1950 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी शुरुआत इसकी। और 19वां एशियाई खेल कहां पर हुआ था, होंगजाओ चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई कि निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में सबसे प्रथम भेजा गया जीव कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने, ए चूहा, बी कुत्ता, सी बिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कुत्ते को जो है सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस कुत्ते का नाम क्या था, लाइका था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा का संबंध कौन से खेल से, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों ये खेल स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ऑप्शन ए है कुश्ती, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन और डी लॉन टेनिस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मनिका बत्रा का संबंध जो है टेबल टेनिस से। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है
भारत के द्वारा बनाए गए यूएवी का नाम क्या है? भारत द्वारा बनाए गए यूएवी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत द्वारा बनाए गए यूएवी का नाम निशांत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला हमारे सामने है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है किसने बनवाया था? तो ऑप्शन आपके सामने है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाना अकबर द्वारा बनाया गया था। जो ये फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना है या फिर फतेहपुर सीकरी है जो कहाँ पड़ती है? ये भी यूपी आगरा के पास में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले हमारे सामने है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं विज्ञान दिवस जो है डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ए 28 फरवरी, बी 25 जनवरी, सी 12 जनवरी और डी 26 मार्च। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 22 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन की याद में, यानी कि ये भी हाल ही 4 से 5 दिनों में जो है हमारा विज्ञान दिवस आने वाला है, यानी 28 फरवरी आने वाली है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन कल परसों भी आया था कि हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन एक प्रकार का जो है फ़ोन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाली। तो क्या आपने पुरानी फिल्मों में इस तरीके का टेलीफोन ज़रूर देखा होगा। हॉटलाइन को इंग्लिश में टेलीफोन कहा जाता है। तो ये एक दूर संचार कड़ी है जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाई बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन आपके सामने है ईद उल जुहा, मुहर्रम, सी ईद उल फितर और डी ईद उल मिलाद। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ईद उल मिलाद जो है मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई कि जली टट्टू किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का जली टट्टू खेल जो है किस राज्य का खेल है या कहां पर खेला जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जली टट्टू जो खेल है वह तमिलनाडु के अंदर खेला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तो यहाँ पर आपके जो है 15 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपका 15 में से कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताते चलिए। अपने अगले प्रश्न आने वाले हैं साइंस के लिए। तो अपना क्वेश्चन नंबर है साइंस का कि एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या होती है, यानी कि जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है या फिर इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि एसआई पद्धति में बिजली की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि दर्पण के मध्य भाग को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है प्रकाश, बी बिंब, सी त्रिज्या और डी ध्रुव या केंद्र। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ध्रुव या केंद्र के नाम से जो है दर्पण के मध्य भाग को जाना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, कोई भी वस्तु है फ्री फॉल हो रही है तो उसकी क्या विशेषता रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण रहेगा, बी त्वरण रहेगा, सी चाल रहेगी या डी में से कुछ नहीं रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कोई भी गिरती हुई वस्तु होती है उसके अंदर क्या होता है? त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका उसका राइट हो चुका है। अगला है सबसे हल्की धातु का नाम बताओ भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, बी लिथियम, सी मैग्नीशियम और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता देता हूं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस सेल का सही ईएमएफ मापन वाले यंत्र को कहते हैं? किसी सेल के सही ईएमएफ मापन यानी ईएमएफ मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है गाउस मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी पोटेशियम मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पोटेशियम मीटर जो है कहा जाता है किसी भी सेल के सही ईएमएफ मापन वाले यंत्र को पोटेशियोमीटर कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नाभिकीय संलेह क्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलेह क्रिया क्या होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, बी नाइट्रोजन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर और डी इनमें से
कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपका ऑप्शन नंबर जो है एकदम ए राइट हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन क्रिया होती है हाइड्रोजन बम की। ठीक, किसकी होती है? हाइड्रोजन बम की। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला है कि स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं? स्तनधारी जीव जो कि बच्चे पैदा करते हैं यानी कि अंडे नहीं देते हैं, तो स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए हैं? तो ए ऑप्शन आपका दे रखा है सरीसृप, बी अभयचर, सी मछलियां, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। स्तनधारी जीव जो है सरीसृप से जो है विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी कॉर्टेक्स और डी क्यूटिकल। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एपिडर्मिस जो है चर्म की ऊपरी परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यकृत द्वारा स्त्राव किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी मांस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि खून का परिचालन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डार्विन, बी हार्वे, सी लेमार्क और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। हार्वे द्वारा जो है खून का परिचालन की खोज करी गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ाया गया हो तो pH में क्या हो जाएगा, यानी कि pH मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो pH मान यानी कि किसी हाइड्रोजन घोल में H+ यानी हाइड्रोजन प्लस का 10 गुना यानी कि 10 हाइड्रोजन के अणु और मिला दिए जाए तो pH मान में क्या अंतर हो जाएगा? जो pH मान है वो 1 से घटेगा। क्या हो जाएगा? 1 से घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? तो ये होती है HF के अंदर। किसमें होती है? HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। किसमें होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। किसमें होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पेशाब में शक्कर यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका पता लगाने के लिए किस प्रकार के प्रतिक्रमी का उपयोग होता है? शक्कर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टोलरेंस, बेयर्स, सी ब्रेडीज और डी फेलिंग्स। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ब्रेडीज का जो है उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक सवाल इससे और बनता है कि पेशाब का जो है पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये यूक्रोम के कारण होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी एल्यूमिनियम, सी हीरा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुचालक का अर्थ होता है जिसके अंदर बिजली गमन नहीं कर सकती है, यानी कि विद्युत सपोर्ट नहीं करता है। तो हीरे के अंदर जो है बिजली गमन नहीं कर सकती है, तो विद्युत का कुचालक कौन है? हीरा है। यहाँ पर अपने जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू रावत डिफेंस एकेडमी में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह क्लास 8 बजे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।